नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में मार्च मंथ के नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स यानी 4th वीक ऑफ मार्च 2021 और इसमें हम कवर करने वाले हैं 22 मार्च से 31 मार्च तक के करंट अफेयर्स। पर इसको शुरू करने से पहले एक बार इस टाइमलाइन में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले डेट इम्पोर्टेंट है वो है 22 मार्च। देखिए 22 मार्च के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीक के दौरान भी बताया था जब मैंने आपको 3 मार्च के बारे में बताया था, राइट। तो 22 मार्च आपको याद होना चाहिए अभी तक, बिकॉज लास्ट वीडियो में ही हमने इसे डिस्कस किया था। सो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर्स डे। और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है वैल्यूइंग वाटर, राइट। सो नेक्स्ट इन द लाइन इज 23 मार्च और 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस। देखिए दो चीजें हैं, एक है शहीद दिवस और एक है शहीदी दिवस। शहीदी दिवस यानी मार्टिरडम्स डे। जो शहीदी दिवस है उसे सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी को और शहीद दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। देखिए इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट समझिए। 23 मार्च 1931 में जो हमारे यहाँ के 3 रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उन्हें हैंग किया गया था और इसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है, राइट। और 30 जनवरी को क्या हुआ था? 30 जनवरी को जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, उनको असैसिनेट किया गया था बाय नथुराम गॉडसे। तो इस दिन को कॉमेमोरेट किया जाता है एज शहीदी दिवस, राइट। तो ये दोनों है, शहीद और शहीदी, इन दोनों में प्लीज कंफ्यूज मत होना, राइट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 24 मार्च और 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे या फिर कहिए वर्ल्ड टीबी डे, राइट। एंड नेक्स्ट इन द लाइन इज 27 मार्च जिसमें सेलिब्रेट किया गया था अर्थ आवर। देखिए अर्थ आवर का क्या होता है कि जो मार्च का लास्ट सैटरडे होता है ना, उसी में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस साल का जो लास्ट सैटरडे 27 मार्च को फॉल किया था तो 27 मार्च को मनाया गया अर्थ डे। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। ये तीनों ही लाइन से आपको याद होनी चाहिए, राइट। चलिए अब शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, which district of Haryana will be developed as a center of excellence in various areas? इनमें से कौन सा हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा इन डिफरेंट एरियाज? और ऑप्शंस हमारे पास है भिवानी, अंबाला, कुरुक्षेत्र या फिर पंचकुला। तो हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है उसे एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पंचकुला। सो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। 24 मार्च की न्यूज है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ रोड मैप फॉर द ओवरऑल एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। देखिए पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना तो ये काफी नया डिस्ट्रिक्ट है, 1995 में इसे बनाया गया था। और पंचकुला ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक पंच और दूसरा कुल। पंच मीन्स 5 एंड कुल मतलब इसका मतलब होता है कैनाल। क्योंकि यहां पर 5 इरिगेशन कैनाल्स हैं इसलिए इसका नाम पंचकुला रखा गया था, राइट। और ये पहले से ही एक प्लान्ड सिटी है, इसे प्रॉपरली प्लान करके ही बनाया गया है। और अब क्या होने वाला है, हम इस प्लान्ड सिटी को एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेंगे उन एरियाज में जो कि कंप्लीटली इकोलॉजिकल एंड इको फ्रेंडली होंगे, राइट। तो ये है न्यूज कॉन्टेक्स्ट। इनफैक्ट इसी सीरीज में ये भी प्लान किया गया है कि HMT पिंजौर में एक फिल्म सिटी डेवलप की जाएगी इन अबाउट 50 to 60 एकर्स ऑफ लैंड और यहां पर मॉडल स्टूडियोज भी डेवलप किए जाएंगे, राइट। So coming to the next question, it reads, recently Tatkal appointment service has been started by the Haryana government.
एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्कीम। यानी हाल में ही जो तत्काल अपॉइंटमेंट सर्विस स्टार्ट की गई है, उस सर्विस का पर्पस क्या है। ऑप्शंस में है कि जो लैंड रिलेटेड चीजें हैं उन्हें रजिस्टर करना, या बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना, या फिर कोविड-19 की वजह से जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, या फिर इन चारों में से कोई भी नहीं। तो इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड डीड्स। जो ये सर्विस शुरू की गई है ना, इस सर्विस को शुरू किया गया है ताकि तत्काल बेसिस पर, तत्काल का मतलब होता है इमीडिएट, यानी इमीडिएट बेसिस पर आप अपने लैंड्स को रजिस्टर करवा सके, इसके लिए इस सर्विस को शुरू किया गया है। बस ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सर्विस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बल्कि तत्काल फीस लगेगी। अगर आप वो तत्काल फीस दे देंगे तो आप ऑन एन अर्जेंट बेसिस अपनी किसी भी लैंड को रजिस्टर करवा सकते हैं, राइट। न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 24 मार्च की ही न्यूज है। नाउ गेट तत्काल अपॉइंटमेंट फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा and starting a new feature in registration of land deeds in tehsils across the state government has launched तत्काल अपॉइंटमेंट सर्विस। तो ये सर्विस जो है ना, इसका जो मैंडेट है वो ध्यान रखना, मैंडेट है रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड डीड्स, राइट। So with the Tatkal appointment scheme, a provision has been made to enable an applicant to book an appointment for the deed registration on an urgent basis। यानी urgent basis पे कोई भी applicant अपनी किसी भी land related deed है उसे register करवा सकता है, right? इसके लिए एक तत्काल फीस लगेगी जो कि 25,000 रुपए होगी। So तत्काल फीस will have to be paid by the applicants in the form of e-चालान। पर ध्यान क्या रखना है कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के दिन पर ही बुक की जा सकती है। इट कैन ओनली बी बुक्ड ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 8 AM onwards, right? So this is all about the Tatkal appointment service. Coming to the next question. Next question reads, Haryana Health Minister announced the setting up of a National Disease Control Center NCDC in which city? हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर यानी अनिल विज जी ने ये अनाउंस किया है कि एक नेशनल डिसीज कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सिटी में ये सेंटर बिल्ड किया जाने वाला है। ऑप्शंस है फरीदाबाद, अंबाला, गुरुग्राम या फिर सोनीपत। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अंबाला। अंबाला में ये सेंटर शुरू किया जाएगा। न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 25 मार्च की न्यूज है। एनसीडीसी टू कम अप इन अंबाला। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जितनी भी डिसीज हैं उन सबके टेस्ट एक ही रूफ के अंडर हो सके, यानी एक ही सेंटर में आप सभी तरह के टेस्ट करवा सके। इसमें ट्यूबरक्यूलोसिस भी इंक्लूडेड है। देखिए मैंने ट्यूबरक्यूलोसिस क्यों मेंशन किया, एक तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है और इस साल की जो थीम है टीबी की वो है द क्लॉक इज टिकिंग। ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में अगर और बात करें तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई से फैलती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। और इसके लिए जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है उसे कहते हैं डॉट्स प्रोग्राम। डॉट्स प्रोग्राम क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। देखिए होता क्या है, टीबी जो है एक लंबी बीमारी है, इसका इलाज जो है ना 6 से 8 महीने चलता है। बट लोग क्या करते हैं, एक बार आएंगे, कुछ दिन दवाई लेंगे, आराम हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे। ठीक है, जब वो छोड़ देते हैं ना, इससे नुकसान ना सिर्फ उनको होता है बल्कि जो ये बैक्टीरिया है ना ये म्यूटेट करके मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है। इसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। और दूसरी बात, जो इंसान, ये बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, किसी भी इंसान के कफ के थ्रू ये बहुत आराम से फैल सकती है। इसलिए एक तो उस इंसान को बचाना है और दूसरा उसके साथ साथ जितने भी लोग उसके आसपास है ना, जो भी उसका एनवायरनमेंट है,
उन लोगों को भी इस बीमारी से बचाना है। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि उस इंसान को डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ये ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने तक लगातार दिया जाए, राइट। यानी इसका एक शेड्यूल होता है जिसे प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। इनफैक्ट ये जो डॉट्स प्रोग्राम है उसमें वो लोग उस इंसान पे कंप्लीट चेक रखते हैं कि वो कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा, उसे कब दवाई दी जा रही है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो जो टीबी है और इसे हमें एलिमिनेट कब तक करना है, टीबी का जो टारगेट है वो है 2025, यानी 2025 तक हमें इंडिया को ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाना है, राइट। सो दिस इज द थीम, द क्लॉक इज टिकिंग। On 1st January 2020, India's TB control program name was changed, this is N, from revised National TB control program to the National Tuberculosis Elimination Program. देखिए 2020 में क्या हुआ कि जो हमारा नेशनल टीबी प्रोग्राम था, जिसे हम RNTCP के नाम से जानते थे, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से जानते थे, उसका नाम बदलकर कर दिया गया नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और ये क्यों किया गया, क्योंकि 2018 में हमने टीबी का एक टारगेट सेट किया था कि 2025 में हम इंडिया को ट्यूबरक्लोसिस फ्री बना देंगे, यानी ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह से इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। और 2025 ही क्यों, 2025 इसलिए क्योंकि SDG गोल्स है ना, वो 2015 से 2030 तक है। तो 2030 से 5 साल पहले ही हम इस टारगेट को पूरा करना चाहते थे, जिसकी वजह से टारगेट ईयर जो है वो 2025 को चुना गया, राइट। देखिए इस साल जो भी एग्जाम होंगे ना, उसमें डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कोविड-19, राइट। क्योंकि कोविड-19 की वजह से बाकी सारी डिसीज है ना, उनके जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं वो सारे के सारे हैम्पर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे टारगेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, राइट। तो एक तरफ तो हमें कोविड-19 के बारे में सब इंफॉर्मेशन गैदर करनी है फॉर द एग्जाम रिलेटेड पर्पस, और दूसरा जो भी दूसरी डिसीज हैं जिसमें हम प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इसकी वजह से ये जो डिसीज है उनमें सिचुएशन काफी एडवर्स होती जा रही है, इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में किन्हीं भी डिसीज के बारे में आपसे पूछा जा सके, राइट। यहां मैंने आपको टीबी के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज बता दी है, बट फिर भी आई रिकमेंड यू कि आप जितनी भी इंपॉर्टेंट डिसीज हैं, जैसे टीबी हो गया, फिर डायबिटीज हो गया, फिर मलेरिया हो गया, इन सब के बारे में ध्यान से पढ़ ले। इनफैक्ट मलेरिया की अगर बात करें तो हाल में ही चाइना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है बाय WHO। तो क्योंकि ये बार बार न्यूज हेडलाइंस में आ रहे हैं, तो इन सब के बारे में एक बार आप पढ़ लेना, राइट। Coming to the next question, it reads, in which district has a center been set up to provide visa facilities to Sikhs of Haryana to facilitate pilgrimage to Pakistan? देखिए, जो सिख समुदाय है उनके पाकिस्तान में काफी सारे होली प्लेसेस हैं, और उन होली प्लेसेस पर वो अक्सर पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो जो हरियाणा के सिख हैं उनके लिए ये तीर्थ यात्रा को फैसिलिटेट करने के लिए वीजा फैसिलिटीज के लिए एक सेंटर बनाया गया है। आपको बताना है कि वो सेंटर इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ऑप्शंस है अंबाला, रोहतक, भिवानी या फिर कुरुक्षेत्र। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का एक गुरुद्वारा है, उसी गुरुद्वारा में एक सेंटर बनाया गया है, जिस सेंटर में हरियाणा के जो सिख हैं उनके लिए वीजा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वो आराम से पाकिस्तान जाकर अपने जो पिलग्रिम प्लेसेस हैं उन्हें विजिट कर सके, राइट। सो दिस इज द न्यूज हेडलाइन कि SGPC opens office in Kurukshetra to facilitate pilgrims who want to visit shrines in Pakistan. So the Sikh pilgrims who want to visit holy shrines with Pakistan-bound jathas will now be able to deposit their passports at SGPC's sub-office in Kurukshetra, from where फर्दर वीजा प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस। यानी इन सेंटर्स में जाकर वो अपना पासपोर्ट डिपॉजिट कर देंगे
और पासपोर्ट डिपॉजिट करने के बाद जो वीजा की फर्दर प्रोसेसिंग है उसे प्रोसीड किया जा सकेगा। ये सेंटर जो है SGPC का सब ऑफिस पटशाही छेविन गुरुद्वारा में शुरू किया गया है और ये गुरुद्वारा जो है वो कुरुक्षेत्र में ही है, राइट। देखिए सिखिज्म की बात करें, सिखिज्म इन लाहौर बोलिए या फिर बेटर वर्ड इज सिखिज्म इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का एक जगह है ननकाना साहिब, और ये ननकाना साहिब पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का उसमें है। तो ननकाना साहिब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जो कि सिखिज्म के फाउंडर हैं। तो ननकाना साहिब जो है ना वो सिख के लिए काफी ज्यादा होली प्लेस है, जिसमें हर साल इंडिया से काफी सारे सिख लोग जो हैं वो ननकाना साहिब जाते हैं मत्था टेकने के लिए, राइट। और यहाँ पर गुरुद्वारा कौन सा है? गुरुद्वारा जन्म स्थान साहिब। और ऐसे ही गुरु नानक जी का जो इंतकाल है वो भी पाकिस्तान में ही हुआ था। पाकिस्तान में एक जगह है करतारपुर, तो करतारपुर प्रोविंस ऑफ पंजाब पाकिस्तान में गुरु नानक जी का इंतकाल हुआ था, या कहिए कि गुरु नानक जी की डेथ हुई थी। और जहां उनकी डेथ हुई थी वहां पे है गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, और ये भी जो है वो सिख के लिए काफी होली प्लेस माना जाता है। इनफैक्ट काफी और भी अगर इन टोटल बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट ऐसे गुरुद्वाराज हैं जो पाकिस्तान में हैं, जिन्हें सिखिज्म में काफी ऊंचे दर्जे पे माना जाता है। इनफैक्ट अगर सिख एम्पायर की बात करें तो जो सिख एम्पायर के फाउंडर थे रणजीत सिंह, उनकी भी जो फर्स्ट कैपिटल थी वो लाहौर ही थी। लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ रणजीत सिंह। देखिए रणजीत सिंह की 2 कैपिटल थी, एक थी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और एक थी रिलीजियस कैपिटल। तो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी वो लाहौर थी, और जो उनकी रिलीजियस कैपिटल थी वो अमृतसर थी। तो क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो लाहौर में थी, तो उनकी जो समाधि है ना वो भी लाहौर में ही है। तो वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है फॉर द सिख्स ऑफ इंडिया, जिसके लिए वो बार बार पाकिस्तान जाते हैं, राइट। तो इन सभी जो पिलग्रिमेज के स्थान हैं उन सभी को फैसिलिटेट करने के लिए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में एक ऐसा सेंटर बनाया है जिसमें पासपोर्ट या फिर ये कहिए उन्हें बहुत आराम से वीजा मिल सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी वाज अप्रूव्ड इन विच ईयर। आपको बताना है कि हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है वो किस साल में अप्रूव की गई थी। ऑप्शन है 2016, 18, 19 या फिर 20। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 2020 में हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को अप्रूव किया गया था। न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये 26 मार्च की न्यूज है, जब हरियाणा सीएम जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, जो मेजर इंडस्ट्रियल चैम्बर्स थे, जिनमें उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज to local youth along with ensuring education and skill development of every youth. इसीलिए HEEP यानी हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 का गठन किया गया था। और इस पॉलिसी का एम क्या था? इस पॉलिसी का एम था टू एस्टैब्लिश द स्टेट एज अ कॉम्पिटिटिव एंड फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, राइट। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स हरियाणा गवर्नमेंट्स यूनिक इनिशिएटिव ऑफ विवादों का समाधान, विवाद मतलब डिसएग्रीमेंट्स, राइट। विवादों का समाधान, समाधान मतलब सोल्यूशन, यानी जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उन्हें सॉल्व करना। तो ये जो विवादों का समाधान इनिशिएटिव है, इसे हरियाणा गवर्नमेंट ने इनमें से किसके साथ ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शन है स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट या सोशल वर्कर। देखिए अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो सोचिए कि गवर्नमेंट की किसके साथ विवाद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो सकते, डॉक्टर्स के साथ नहीं हो सकते, सोशल वर्कर्स के साथ भी मोस्टली नहीं ही हो सकते। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए विवादों का समाधान नामक एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है।
सो हरियाणा सीएम होल्ड्स विवादों का समाधान विद इंडस्ट्रियलिस्ट, न्यूज है 27 मार्च की, एंड इट हैज बीन अनाउंस्ड 100% वेवर ऑफ पीनल इंटरेस्ट ऑन इंडस्ट्रियलिस्ट प्लॉट्स, यानी जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है उनमें 100% वेवर दिया जाएगा, और जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है ना उसमें भी 25% का वेवर दिया जाएगा, राइट। तो ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर विवादों का समाधान। So next question is, which district of Haryana has been selected for the implementation of Digital India Land Records Modernization Program? इनमें से हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन से डिस्ट्रिक्ट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किए गए हैं? ऑप्शंस में है गुरुग्राम, करनाल, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करनाल का एक सिरसी विलेज है वो, और गुरुग्राम का मानेसर। तो बेसिकली ये दो जगह हैं जो इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट की गई है, और ये दोनों जगह कहाँ है? यहां पर है गुरुग्राम, और सिरसी विलेज जो है वो है करनाल में, राइट। तो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट, 31 मार्च की न्यूज है। देखिए यहाँ पे सिरसा लिखा है, ये सिरसा नहीं है, सिरसी है, और सिरसी जो है वो करनाल के गांव का नाम है। अगर आप सिरसा लिखोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सिरसा जो है अपने यहाँ एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, राइट। सो मानेसर तहसील ऑफ गुरुग्राम एंड सिरसी विलेज ऑफ करनाल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंडर एक यूनिक लैंड पार्सल यानी एक आईडी नंबर असाइन किया जाएगा हर प्लॉट के लिए, जिससे उस प्लॉट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो फैसिलिटेट हो जाएगी इन अ यूनिक एंड अनएम्बिगुअस मैनर, राइट। सो विद दिस वी एंड द वीडियो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।